हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 की। इसको किस प्रकार से क्लियर करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो एग्जाम है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, बस इसको हमें क्वालिफाई करना होता है। और फिर भी इस क्वालिफाई नेचर वाले एग्जाम में भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा फेल होते हैं। वो अभ्यर्थी भी होते हैं जो पेपर छोड़ देते हैं, और वो अभ्यर्थी भी होते हैं जो पेपर देने के बाद उनको उनको क्वालिफाई मार्क्स नहीं आ पाते तो फेल हो जाते हैं। आप सब जानते हैं जो जनवरी 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें 23 लाख लगभग अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से हम 27 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था और 23 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म वो एग्जाम दिया था, लेकिन मात्र और मात्र 2 लाख के आसपास ही अभ्यर्थी पास हो पाए थे। तो आप सब जानते हैं सीटेट का कितना मुश्किल है पास करना सीटेट को। तो इसलिए सीटेट के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी कि कौन कौन से पेपर हमें आते हैं इसमें और किस प्रकार की इसकी स्ट्रेटेजी हमें बनानी चाहिए कि इसको अच्छे से हम क्वालिफाई कर ले एक ही बार में। क्योंकि अभ्यर्थी ऐसे भी है जो कई कई साल से मेहनत करते हैं लेकिन सीटेट का एग्जाम उनसे क्लियर नहीं हो पाता है। क्या पता किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी में गलती रह जाती या किसी भी प्रकार से रह जाती। तो यहाँ पर हम सारी बातों को देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कहाँ से हमें अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करनी है या ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन हमें कोर्स खरीदना है, उससे हमें प्रिपरेशन करनी है कि सीटेट के एग्जाम को हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, इस वाला जो जुलाई वाला है वो। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि इसमें मैं कौन सी आपके लिए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो बहुत ज्यादा कम बच्चे पास हो पाते हैं वो होता है सीटेट का सेकंड पेपर। सीटेट के सेकंड पेपर को पास करने वाले बच्चे बहुत ही कम होते हैं, मतलब कि बहुत ही मिनिमम बच्चे होते हैं जो सीटेट के सेकंड पेपर को पास कर पाते हैं। लेकिन आपका जो वेटेज रहा है जुलाई वाला जनवरी का, उसमें तो फर्स्ट पेपर में भी और सीटेट के सेकंड पेपर में बहुत ही कम बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ये पेपर वैसे तो सिर्फ आप सभी को क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि आगे आने वाली भर्तियों में हमें इसकी जरूरत होती है। जो भी भर्ती आएगी इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद अगली भर्ती के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। ये सब आप सभी को मालूम होगा। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं सीटेट के पहली बात पेपर के बारे में कि हमें कौन कौन से पेपर आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मतलब कि कितना वेटेज होता है उस चीज का। तो सीटेट 2024 जो जुलाई में होने वाला है, इसका सब कुछ नोटिफिकेशन आप सभी ने देख भी लिया होगा, ठीक। पेपर है सीटेट का फर्स्ट पेपर। सीटेट के 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर में अगर हम फर्स्ट पेपर देते हैं तो इसमें हम 1 से लेके 5 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और सीटेट के सेकंड पेपर को देते हैं तो हम इसमें 6 to 8 के लिए टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करें सीटेट के फर्स्ट पेपर को कौन कौन दे सकता है। पहले तो सीटेट के फर्स्ट पेपर को बीएड, बीटीसी एंड डीएलएड दोनों दोनों कैटेगरी के अभ्यर्थी इस एग्जाम को दे सकते थे। लेकिन 11 अगस्त का 2023 का जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसके तहत अब बीएड वाले अभ्यर्थी पीआरटी का मतलब कि प्राइमरी का फर्स्ट पेपर सीटेट वाला वो नहीं दे सकते। लेकिन सीटेट में और भी चेंजेस होने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि अब सीटेट 6 to 8 तक के लिए है। बाद में जो सब चेंज होगा वो 9 to 10 एंड 11 to 12 के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अब सीटेट के फर्स्ट पेपर में ये 1 से लेकर 5 तक पेपर वो कौन दे सकता है, जो बीटीसी, जिसको हम डी एल एड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी एल एड भी कहते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने ये अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कर रखी है या जो कर रखा है सेट वगैरह, ये बीटीसी या डीएलएड, तो वो अभ्यर्थी सीटेट का फर्स्ट पेपर दे सकते हैं। सीटेट के फर्स्ट पेपर में सीडीपी जो 30 मार्क्स की पूछी जाती है, मैथ ये भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है, ईवीएस ये भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है। अब आती है लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड में प्रॉब्लम। लैंग्वेज फर्स्ट वैसे तो सीटेट में अलग अलग प्रकार की भाषाएं दे रखी हैं, जिस प्रकार की भाषाओं को आप कंफर्टेबल हो, जिसको आपको अच्छा लगता है कि इसमें हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसको चुनना होता है। तो ज्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज में आप वो हिंदी चुन लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हिंदी। तो हिंदी ही चुनना। जब आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चुनी है तो सेकंड लैंग्वेज में आपको हिंदी को छोड़कर, किसको छोड़कर? हिंदी को छोड़कर अदर दूसरी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हुई, उर्दू हुई, संस्कृत हुई, ये वाली सारी लैंग्वेज, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुन लेनी है। हिंदी नहीं चुननी दूसरी लैंग्वेज में। अगर आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चुनी है तो इस तरीके से आपके पेपर हो जाता है। टोटल पेपर जो होता है 150 का हो जाता है, ठीक है।
ऐसे ही हमारा सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर हमें यहाँ पर कौन देता है, बीएड वाले देंगे। अब बीएड वाले सीटेट का पेपर देंगे तो सीडीपी इसमें भी सेम आती है, इसमें भी सेम आती है, जो आती है 30 मार्क्स की। लैंग्वेज फर्स्ट वही, जैसे कि हाँ मैंने बताया, अगर फर्स्ट में हिंदी चुनी है तो ये भी 30 मार्क्स की आएगी। और लैंग्वेज सेकेंड में आप इंग्लिश चुनेंगे, ज्यादातर तो इंग्लिश ही चुनते हैं और संस्कृत चुनते हैं, या उर्दू, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज के आप क्वेश्चन कर सकते हो तो वो चुनते हो। तो ये भी 30 मार्क्स की आप सभी की आ जाएगी। अब प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, अभ्यर्थी यहाँ पर चूक जाते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा है तो वो मैथ एंड साइंस वाले पोर्शन को चुनेंगे, जिसके नंबर आते हैं 60 नंबर में 60 नंबर आपके टोटल होते हैं। साइंस और मैथ के क्वेश्चन आपस में मिले जुले होते हैं, मतलब कि साइंस और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे जो 60 नंबर के होंगे आप सभी के। अगर आप आर्ट साइंस से हैं, जिन्होंने सोशोलॉजी वगैरह या हिस्ट्री वगैरह से किया हुआ है, मतलब बीए किया हुआ है, तो वो सोशल साइंस चुनेंगे, ये भी 60 नंबर का आता है। अब इसके 60 नंबर का डिवाइड किस प्रकार से होता है, मैथ 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स में यहाँ पर 20 नंबर का कंटेंट आपको देखने को मिला और 10 नंबर की आपकी पेडालॉजी मैथ की देखने को मिलेगी। ऐसे ही साइंस का 30 मार्क्स का आएगा, तो 30 मार्क्स में 20 नंबर का आपका कंटेंट और 10 नंबर की आप सभी की पेडालॉजी देखने को मिलेगी, तो हो गए 60 नंबर। ऐसे ही सोशल साइंस में 40 नंबर का आपका कंटेंट आएगा और 20 नंबर की आपकी पेडालॉजी हो जाएगी, तो हो गए 60 नंबर। इवन कहने की बात यह है कि अगर आप मैथ साइंस चुनते हैं तो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन करेंगे, तो आप सोशल साइंस के क्वेश्चन नहीं करोगे। अगर आपने मैथ एंड साइंस नहीं चुना है, सोशल साइंस चुना है, तो सोशल साइंस के क्वेश्चन आपको करने हैं, मैथ साइंस के क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, तो टोटल ये भी कितने मार्क्स का हो जाता है, 150 का हो जाता है। टाइम की बात करें तो टाइम होता है 2.5 घंटा। पेपर के मूड की बात करें कि पेपर किस प्रकार का होता है, तो पेपर आता है ऑफलाइन। पीछे ऑनलाइन हो गया था, लेकिन अब ऑनलाइन से फिर ऑफलाइन में आ गया है, और साल में ये 2 बार होता है। जैसा कि दिसंबर वाला पेपर जनवरी 2024 में हुआ था, और अब जो पेपर होगा 7 जुलाई को होने वाला है। तो अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है पीवाईक्यू पर। अभी पीवाईक्यू कौन से वाले हैं, ये है ओल्ड, ये आपकी बैकबोन कह सकते हैं सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बैकबोन है आपके लिए, और साथ साथ में एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि मैं आपको इसके लिए क्या प्रोवाइड करा सकती हूँ, तो जो सीटेट के सेकंड पेपर की सोशोलॉजी साइंस है, बाकी तो इनकी कराऊंगी धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर मेरा मेन फोकस रहेगा सोशल साइंस पर। सोशल साइंस का एनसीईआरटी की बुकों के द्वारा मैं आपके हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आप सभी को यहाँ पर पढ़ाऊंगी, और बिल्कुल वही एक्यूरेट पढ़ाऊंगी जो क्वेश्चन में पूछा, जो सीटेट में पूछा जाता है। कोई बकवास नहीं यहाँ पर रहने वाली है। तो इसलिए आप इस चैनल को अपना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और लाइक करके बताइएगा, क्योंकि क्लासेस मैं आप सभी को कल से प्रोवाइड करा दूंगी। हो सकता है शायद आप शाम को क्लासों का जो वो रहेगा, किस एक दिन छोड़कर आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। ज्यादातर फोकस मैंने बता दिया कि सोशल साइंस पर ही मैं करने वाली हूँ। ठीक है, बाकी तो थोड़ी थोड़ी इनके भी मिलेंगे आपको क्लासेस, लेकिन फोकस सोशल साइंस पर रहेगा, क्योंकि सोशल साइंस का जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है, जिसे हम कह सकते हैं। उस ब्रॉड सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों को संक्षिप्त करके या उनको विश्लेषण करके अच्छे से, तब हमें आप सभी को देना होगा, मुझे आप सभी को देना होगा। तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि सारा फर्स्ट पेपर का मटेरियल आप सभी को मिल जाएगा यूट्यूब चैनलों पर, लेकिन सेकंड पेपर का सोशल साइंस वाला जो मटेरियल होता है बहुत ही कम जो टीचर्स होते हैं इसको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो इससे बचते के मतलब, क्योंकि बहुत बड़ा होता है और ब्रॉड ज्यादा होता है इसका सिलेबस, और उनको कराने में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर मैं इसके आपको क्लासेस प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगी। हफ्ते में 3-4 दिन आप सभी को क्लासेस मिलेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।